चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए और एक ज़बरदस्त वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज होते हैं और आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल का आपको मान निकालना है, तो उस एंगल का मान आप कैसे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जैसे कि sin 30 डिग्री 45 डिग्री, जहाँ की आपको यहाँ पे एक बॉक्स में दिख भी रहा है और यहाँ पे हम लिखे भी हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कीप स्टडी बाय गणेश दत्त में। तो दोस्तों, मैं गणेश और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, और इसमें आज हम आपको बताएंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला वाला टेबल हम कैसे याद कर सकते हैं, ये सब का मान जो निकलता है वो कैसे निकलता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, पहले तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तो लिख दिए हैं, और यहाँ पे थीटा के बदले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री भी लिख दिए हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये सब मान हमको कैसे निकलता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले क्या है कि 0 डिग्री के लिए पहले 0 लिखा है, उसके बाद 30 डिग्री के लिए 1 लिखा है, 45 डिग्री के लिए 2, 3 और 4। अब इसको हम क्या किए हैं कि सभी में 4 से भाग दे दिए, यानी 4 से डिवाइड कर दिए हैं। चारों में 4 से डिवाइड करने के बाद मैंने इस पर रूट चढ़ा दिया है, रूट चढ़ा दिया है। अब इस रूट से अभी हम सबका मान निकालेंगे। तो चलिए, रूट 0/4 यानी 0/4 तो 0 ही होगा, और रूट 0 का मान 0 होता है, तो रूट 1/4, तो रूट 1 का मान जो होता है 1 ही होता है, अपॉन में 4 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे है रूट 2/4, तो रूट 2 का मान तो हमको नहीं निकलता है, तो रूट 2 को रूट 2 ही लिख दिए हैं, और 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 निकलता है, तो इसको रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पे रूट 2 से 2 को रूट 2 बार में काट दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी होता है, ऊपर पे जब रूट 2 रहेगा और नीचे 4 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 अपॉन में 4 के लिए, तो सॉरी यहाँ 4 नहीं 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे काट दिए हैं। और यहाँ पे बचा क्या देख लिए, ऊपर 1 बचा है और नीचे रूट 2 बचा है, तो यहाँ पे 1/√2 लिख दिए हैं। रूट 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो रूट 3 का वर्गमूल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे रूट 3 लगा दिया है, और बटे में 4 का वर्गमूल तो निकल ही जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, और 4 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, रूट 1 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला है, 0 डिग्री 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री 1 निकल गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम साइन 0 से लेकर 90 डिग्री का मान तक तो निकाल सकते हैं। अब हम साइन जब निकल गया तो आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे इसका 5 और जो दिया है यहाँ पे रेशियो, उसका भी मान निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है तो ये आप समझ लीजिए। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा इसमें हमने क्या किया है। तो हम एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर देते हैं। पहले नंबर तो हम यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक को लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल दिया है, 5 एंगल दिया है, तो 0 से लेकर 4 तक लिखे हैं, 0 1 2 3 और 4 लिख दिए। तो 0 1 2 3 4 लेने के बाद मैंने यहाँ पे सभी में 4 से भाग दे दिया है। सिंपली सा 4 से भाग देने के बाद मैंने सब पे रूट चढ़ा दिया है। तो 4 से भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकालना आप लोगों को अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि रूट 0 का वर्गमूल 0 होता है, रूट 1/4 का 1/2 होता है, रूट 2/4 का रूट 2 अपॉन में 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो रूट 2 से रूट 2 कट गया है एक बार में, और यहाँ पे रूट 2 बचा है, और यहाँ पे रूट 3/2 हो गया है, रूट 4/4 है तो 4 कट के रूट 1 आ गया, रूट 1 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री का मान 0 निकला है, और 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 निकल गया है। तो अब हमको जब साइन निकल गया है, साइन निकलने के बाद हम तो यहाँ पे सभी का मान निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं तो वो देखिए, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकल गया है। अब आप देखिए क्या करना है, कॉस 0 से लेकर 90 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको सिर्फ 90 वाला को इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पहले 1 लिखेंगे, फिर रूट 3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो ये आप समझ गए कि इसको बस सीधे पलट देना है, यानी 90 वाला को 0 पे लिखना है, 60 वाला को 30 पे, 45 डिग्री वाला तो 45 डिग्री पर ही आएगा, 30 वाला को 60 पे लिखना है, और 0 डिग्री वाला को 90 पे लिखना है। किसमें, साइन का 90 डिग्री का मान को ये कॉस के 0 डिग्री में लिखना है। उसी प्रकार से अब हमको 10 निकालना है। तो 10 निकालने के लिए पहले चलिए हम आपको थोड़ा सा पीछे की एक्सरसाइज में देखिए, आपको क्या यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा आपको पता है कि P/H होता है, कॉस थीटा होता है B/H। अब जब हम यहाँ पे इसको दोनों को भाग देते हैं, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देते हैं,
तो हमारा यहाँ पे क्या निकलता है कि पी बाई एच, यानी साइन थीटा के लिए पी बाई एच लिखते हैं, बटा का चिन्ह बटा दे दिए हैं, और कॉस थीटा के लिखते हैं बी बाई एच। अब दोनों के हर में एच एच है, तो एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर पी बाय बी। ऊपर पी बचा और नीचे बी बचा है। और आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर पी बाय बी किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक तो आपको पता ही होगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि पी बाई बी क्या होता है कि टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि जब हमको टेन थीटा निकालना रहेगा तो यानी कि हम क्या करेंगे, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री को कॉस 0 डिग्री से डिवाइड किए, तो यहाँ पे हमारा टेन 0 डिग्री का मान निकल गया है। तो कैसे निकला है तो देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 0 और 1 में जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा 0 आएगा। ये भाग गुना तो आपको आता ही है, पता है हमको। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो 1/2 को जब हम भाग देंगे √3/2 से, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। तो हम लिखे 1/√3, ये लिख दिए हैं। 45 डिग्री में क्या है, 1/√2 और 1/√2। अब दोनों चीज़ सेम है, तो जब हम सेम को सेम से भाग देते हैं तो 1 आता है। ये कट के दोनों 1 आया है, यानी कि 1045 डिग्री 1 आ गया है। अब 1060 डिग्री क्या होगा, तो ये देख लीजिए। 1060 डिग्री पता करने के लिए आपको पहले साइन 60 डिग्री मालूम होना चाहिए, उसके बाद कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री दिया है √3/2 और कॉस 60 डिग्री है 1/2। √3/2 और 1/2 में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1, और √3/1 को हम √3 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे 1060 डिग्री का मान √3 लिख दिया है। अब बात है कि 1090 डिग्री कितना होगा। तो 1090 डिग्री में आप लोग पहले बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पे 1 है। अब कॉस 90 डिग्री कितना है, तो कॉस 90 डिग्री 0 है। तो साइन 90 डिग्री अपॉन में कॉस 90 डिग्री, यानी कि 1/0। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0 आएगा नहीं। यही तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि यहाँ पे 0 हर एक विद्यार्थी लिख देता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, अनंत आएगा, यानी कि अनंत बार में कटेगा, कटेगा ही नहीं, तो अनंत। इसलिए हम यहाँ पे अनंत को अपरिभाषित या फिर अनंत का चिन्ह लगाएं, इन्फिनिटी का चिन्ह लगा दिए हैं। तो 10 निकल गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमको 10 निकल गया तो हम कॉट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 का जो उल्टा होता है अपोजिट, वो क्या होता है, कॉट होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो उसी प्रकार हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, ये उलट जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 10 कॉट थीटा आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, या फिर 10 का उल्टा होता है। तो 10 का उल्टा क्या होगा, देखिए 10 है 0, यानी कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। और जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी संख्या के अगर हर में 0 हो तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी। और उसके बाद कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री पहले ये देखिए कि 1030 डिग्री कितना होता है, 1030 डिग्री होता है 1/√3। तो 1/√3 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1, और नीचे में 1 रहने से नहीं रहने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा हमारा √3, और कॉट 45 डिग्री। तो 1 को जब हम पलटेंगे तो 1/1 तो ऐसे ही रहता है, जब उसको पलटेंगे तो फिर 1/1 आएगा, यानी कि 1 को पलटने ना पलटने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कॉट 45 डिग्री भी 1 हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ है कॉट 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री क्या होगा, देखिए पहले 1060 डिग्री कितना होता है, 1060 डिग्री होता है √3। अब ये √3 कैसे आया, आप लोग यहाँ पे भाग दे के देख चुके हैं। और ये √3/2 कैसे आया, ये आप लोग यहाँ से देखे हैं। तो 1060 डिग्री होता है √3। तो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री क्या होगा, 1060 डिग्री का जस्ट अपोजिट, और 1060 डिग्री होता है √3। और √3 को हम लिख सकते हैं √3/1। तो √3/1 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान कितना निकला है, 1/√3। और कह रहा है कॉट 0 डिग्री। तो जब आप लोग बताइए कि 10 डिग्री कितना होता है, पहले तो आप लोग ये बताइए कि 10 डिग्री कितना होता है। 10 डिग्री होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं कि 1/0। और 1/0 को हम लोग जब इन्फिनिटी कहेंगे तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, यानी कि 1/0 का उल्टा क्या होगा, 0/1। तो 0 में जब हम 1 से भाग देते हैं, यानी कि 0 में जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं उसका मान कितना आता है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री का मान 0। तो उसी प्रकार से सेक
0 डिग्री कितना होता है। तो सेक पहले बताइए कि किसका उल्टा होता है। तो सेक यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है। आपको पता है कि जब सेक कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ पे यानी कि कॉस 0 डिग्री जो होगा उसका उल्टा होगा सेक 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री क्या है, कॉस 0 डिग्री है 1, और जब हम 1 को उल्टा करेंगे उसका मान भी 1 ही आएगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री है √3/2, और जब हम √3/2 को जब हम पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री है 1/√2, और 1/√2 को जब हम पलटेंगे तो हो जाएगा √2/1। और किसी भी संख्या के अगर बटे में 1 है और नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वही संख्या उसका हल होगा। तो यहाँ पे 1/√2 को जब हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, और √2/1 को हम √2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2, और कॉस 60 डिग्री को जब हम पलटेंगे तो क्या निकलेगा सेक 60 डिग्री। तो 1/2 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/1, और 2/1 को हम सिंपल सा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना है 0, 0 को क्या लिखते हैं 0/1 ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और मैंने आपको अभी भी बताया है कि 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री को इन्फिनिटी लिख दिए हैं। अब ठीक उसी प्रकार से है कॉसेक। अब ये बताइएगा आप कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, बिल्कुल सही। कॉसेक जब साइन का उल्टा होगा यानी कि जो साइन का मान होगा जस्ट उसका उल्टा होगा कॉसेक का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0 का उल्टा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं 0 को, और जब 1/0 को पलटेंगे तो उसका मान इन्फिनिटी आएगा। ये निकल गया है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 को 2/1, और 2/1 को हम लिख सकते हैं सिर्फ 2। साइन 45 डिग्री 1/√2, और 1/√2 को जब हम पलटेंगे तो लिखेंगे √2/1, और √2/1 लिखेंगे तो इसको हम √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 45 डिग्री √2, और है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, और जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 आ गया है यहाँ पे। अब देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना है 1, और जब 1 को पलटेंगे तो उसको पलटने ना पलटने से कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 को 1 ही लिख दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये टेबल कैसे निकला है, इसका सारा मान यहाँ पे कैसे आया है, ये लोग आप समझ गए हैं। अगर एक बार में नहीं समझें तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि टेबल का मान कैसे निकलता है। अब बताइए कि अब आप लोग कहिएगा कि इस टेबल का हमें यूज़ कहाँ है। तो इसका यूज़ तो आपको सिंपल सा एक्सरसाइज 8.2 में आपको मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसके आधार पे, इसके बेस पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखिए हैं, इसमें दिया है कि tan थीटा = √3 है, तो आपको सेक थीटा का मान निकालना है। यानी कि tan थीटा √3 है तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए दिया क्या है कि tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर √3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 10 में ही हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा दिया है तो 10 के रिस्पेक्ट में लानेंगे तभी तो हम 10 को कैंसिल कर पाएंगे। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है √3, tan 60 डिग्री को हम √3 लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे √3 को tan 60 डिग्री लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 10 और 10 तो मन ही मन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या होगा 60 डिग्री। अब ये कैसे इसको कंपेयर कीजिए, 10 के जगह 10 तो है ही, अब थीटा के जगह क्या आ जाएगा, थीटा के जगह 60 डिग्री आ जाएगा। हमको पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा, अब सेक थीटा के स्थान पे क्या 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान आप लोग बॉक्स देखे जल्दी से बताइए क्या होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना निकल गया है, तो 2। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझने के साथ साथ आप ये टेबल भी आप याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।